हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं मिनिमाइजेशन। और मिनिमाइजेशन में हम लोग देख रहे थे बूलियन अलजेब्रा को। इससे पहले वाले में हमने जो भी इसका इंट्रोडक्शन था सब हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म को भी कंप्लीट किए थे। अब हम लोग मिनिमाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम करते हैं बूलियन अलजेब्रा को। बूलियन अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पहले ही मिल चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका जो भी थ्योरम है, जो भी लॉ है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और साथ में एग्जांपल्स भी हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में क्या है, बहुत सारा फार्मूला है। फार्मूला को वन बाय वन समझिएगा, उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है वो है, फार्मूला या बोलिए या फिर थ्योरम बोलिए, पहला थ्योरम जो हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है जब इस फॉर्मेट में रहा मैंने कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या, ए प्लस बी सी, इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ए को ए के पास ले जाएंगे, ए को ले गए बी के पास और ए को ले जाएंगे सी के पास। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा और बन जाएगा ए प्लस सी, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहता है सिंपल से हम अगर इस फॉर्मेट में रहे तो हम ए को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लग नहीं रहा होगा हम इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, सेम इसी फॉर्मेट में आपका जो है बन के आ जाएगा। ओके, उसके बाद मेरा अगला मेरा है कॉन्सेंसस थ्योरम। तो ये क्या कहता है, ये कहता है, और इसको लगाने के लिए हमारे कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल होना मस्ट है, 3 वेरिएबल होना चाहिए। ये जो फार्मूला है ये मस्ट है, ये मस्ट होना ही चाहिए, तभी ये लगा सकता है, नहीं लगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इसको नहीं लगाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 3 वेरिएबल होना चाहिए, ए बी सी, या फिर कोई और वेरिएबल होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ 2 वेरिएबल, जितना भी टर्म है उस सब में 2 वेरिएबल होना चाहिए। 3 वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए और दो दो टर्म का होना चाहिए वहाँ पे वेरिएबल में। ओके, उसके बाद क्या है, ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस, जो जितना भी 3 वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, दो दो बार होना चाहिए सभी वेरिएबल रिपीट। ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस रिस्पेक्ट वन, दो बार रिपीट होना चाहिए एक वेरिएबल को छोड़ के। ओके, उसके बाद अगला क्या है, वन वेरिएबल रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल है, हाँ 3 वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिएगा ए बी, ए सी, बी सी, तो क्या जो है दो टर्म में है, तो दो वेरिएबल के टर्म में है, दो वेरिएबल के टर्म में, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। अगला कंडीशन, ए कितने बार है, तो ए 2 बार है, बी कितने बार है, बी 2 बार है, सी कितने बार है, सी 2 बार है, सभी यहाँ पे 2 बार है। ए यहाँ पे 2 बार हो गया, बी 2 बार हो गया, सी 2 बार हो गया, तो जितना है सब क्या है, 2 बार हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में है, तो हाँ ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में है। जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो ये वाला जो वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल जो है वो है रिडंडेंट है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, रिडंडेंट वेरिएबल है, इसको हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका आ जाता है, आंसर आ जाता है। ओके, ए बी प्लस ए बार सी। उसका अगला जो ट्रांसपोज थ्योरम है, ये क्या कहता है, ये कहता है इस टाइप के अगर फॉर्मेट में रहे ए बी प्लस, और यहाँ पे ट्रांसपोज देखिएगा, ए में क्या है, ट्रांसपोज लगा हुआ है। तो ये जो ट्रांसपोज लगा हुआ है अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये सिंपल सा कहता है क्या, जो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बार बी, ए सी प्लस ए बार बी क्या होता है, सब सेपरेट हो जाता है, जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होगा, ये जो ए है ये चल जाएगा, सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो कम्प्लीमेंट वाला जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बी के साथ। ओके, तो क्या हो गया, ए सी प्लस ए बार बी, इस पर मैंने हो जाएगा, ये ट्रांसपोज थ्योरम कहता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हम क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो 99% जो यूज़ होगा यही वाला यूज़ होगा, यही से मेरा काम निकल जाएगा। क्या है ये, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अगर प्लस के साथ होल कम्प्लीमेंट है तो क्या करेंगे, हम प्लस को क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे डॉट से, और क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट को उसके इंडिविजुअल में ब्रेक कर देंगे। सेम उसी प्रकार से अगर मल्टीप्लाई में है, डॉट जो है वो अगर कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट में, तो क्या करेंगे, इस डॉट को प्लस से चेंज करेंगे और कम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये बोलता है डिमॉर्गन्स लॉ, और ये डिमॉर्गन्स लॉ आपको याद होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद क्या है, अगला जो रूल है वो कहता है, ये सब रूल तो आपको मालूम ही होगा क्या, अगर ए डॉट जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। ए प्लस वन करेंगे तो सिंपल सा वन बन जाएगा। और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या, एक में अगर हम कुछ से ऐड करेंगे, वन प्लस एनीथिंग करेंगे तो वो क्या बनेगा, वन बनेगा।
वन प्लस एनीथिंग करेंगे तो वो बना है, वन के साथ कुछ भी प्लस हो गया, कुछ भी प्लस हो गया तो वहाँ पे वन लिख देना सिंपल सा। अगर हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी के साथ जीरो करेंगे तो वहाँ पे जीरो रख देना है। ओके। और वन के साथ अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही बनेगा। और यहाँ पे ए प्लस जीरो करेंगे तो वो सिंपल सा ए बनेगा। ए मल्टीप्लाई वन करेंगे तो ए बन जाएगा। अब वो क्या आइटम पॉइंट क्या कहता है, ए प्लस ए करेंगे तब भी वो ए होगा, टू ए नहीं बनेगा। ए मल्टीप्लाई ए करेंगे मतलब ए डॉट ए करेंगे तो ए स्क्वायर नहीं, सिर्फ ए ही रहेगा। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, जैसे कि मान लेते हैं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है अगर इस फॉर्मेट में ए प्लस ए बी के फॉर्मेट में है तो इसको हम सिंपल सा ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, वन प्लस आ जाएगा, और वन के साथ कुछ नहीं करेंगे तो वन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये ए के फॉर्मेट में बन जाता है। और ये जो है ये भी ए के फॉर्मेट में बन जाता है, मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम उसी फॉर्मेट में वो बन जाएगा। ओके। तो ये कुछ कुछ लॉ है। अब यहाँ पे इतना सारा हम लॉ तो बता दिए लेकिन इतना सारा लॉ यूज होता नहीं है। सिंपल सा आपको सब करते करते याद आएगा, जैसे ये सब याद होगा, जीरो हो जाता है, वन हो जाता है, ए हो जाता है, ए हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है एजॉप्टिव लॉ आपको मालूम चलेगा, या ये वाला याद रखिएगा, ये भी स्टार है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके। तो ये कुछ कुछ है जो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन अधिकतर भी सबका यूज होता नहीं है। सिंपल सा हम वैसे ही इसको करके कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिए हैं, 5 एग्जाम्पल में करते हैं वन बाय वन अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को, और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या करना है, इसको बुलियन अलजेब्रा से करना है, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से करना है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है वो है एफ इक्वल्स एफ ए बी, वेरिएबल दो है। उसके बाद ये वाला फंक्शन दिया गया है, और इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिएगा ए है और यहाँ पे ए प्लस बी बार है। इसको हम कहेंगे मिनिमाइज करने के लिए, तो यहाँ पे आप कहिएगा कि इसको कैसे मिनिमाइज करें। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए और बी कम्प्लीमेंट है, तो क्या यहाँ पे कोई और रूल लग सकता है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा कोई रूल लग सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या डिस्ट्रीब्यूटर लोग लगा सकते हैं, तो हाँ डिस्ट्रीब्यूटर लोग तो लगा सकते हैं। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए प्लस ए हो ए के साथ चल जाएगा। उसके बाद ये जो ए है वो बी के पास चल जाएगा, बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसे ही भागेगा और डॉट हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद हम सोचेंगे अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कोई और रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेम के साथ है, तो यहाँ पे सेम और सेम साथ है तो क्या हो जाता है, एक बन जाता है। तो यहाँ पे एक लिख देते हैं, मतलब ए वन ए हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी बार हो जाएगा। अब आप फिर से सोचेंगे यहाँ पे हम कुछ और लगा सकते हैं क्या, तो यहाँ पे आप कहिएगा कुछ और कैसे लगा सकते हैं, कौन सा रूल यहाँ पे है। आप रूल याद रहेगा तो कौन सा आप रूल लगाइएगा, तो आप कहिएगा ये वाला रूल क्या लगा सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू सेम रहता है तो वो ए बन जाता है, क्या ऐसा रूल लगा सकते हैं। तो हाँ ये देखिएगा सेम वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पे वैल्यू अगर सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा, वही बन जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पर वैल्यू सेम है, तो सिंपल सा इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। आप तो क्या करिए ये सब रूल लगा के करें, लेकिन हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे दूसरा मेथड इसका ये है। ये तो पहला मेथड हो गया, एम वन कर देते हैं। ठीक है, इसको करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, लेकिन फाइनल जो आंसर है वो हमारा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब दूसरा मेथड देखते हैं। हमारे पास तो ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या करते हैं, हम सिंपल सा देखते हैं यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। हम क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, कहाँ ए को कॉमन लिख सकते हैं। ए को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट। ओके। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बताएं क्या, एक के साथ अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो वन बन जाता है। तो एक के साथ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बी कम्प्लीमेंट, तो ये पूरा क्या होगा, वन बन गया। तो यहाँ पे सिंपल सा मेरा क्या बच गया, ए बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, फंक्शन में दिया गया ए और बी दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे दिया गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट फिर ए कम्प्लीमेंट बी, उसके बाद यहाँ पे ए भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएं, आप सोचिएगा कौन सा रूल लगाएं, तो आप रूल पे आइएगा तो कहिएगा यहाँ पे हो सकता है ये वाला रूल लग जाए, हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, हो सकता है ऐसा रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 ही वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल ये जो है लग ही नहीं सकता, क्योंकि 2 वैल्यू पे यहाँ पे नहीं लग सकता। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं लगा देना है, गलती से भी नहीं लगा देना है, क्योंकि ये है 3 वेरिएबल पहले पहले कंडीशन देखेंगे उसके बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है और यहाँ पे 3 वेरिएबल मांग रहा है, तो ये तो नहीं लग सकता है। ओके, कुछ और यहाँ पे हम लगा सकते हैं, कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं लग रहा है, जो लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगेगा। क्या ट्रांसपोर्ट वाला नहीं लगेगा, नहीं ट्रांसपोर्ट भी नहीं लगेगा। ये मॉर्गन लॉ लगेगा, मॉर्गन भी नहीं लगेगा। उसके बाद कौन सा हम यहाँ पे रूल लगाएं, तो अब यहाँ पे आप हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या करिएगा, सिंपल सा सोचिए कॉमन लेकर हम वन बना सकते हैं कहीं पे क्या। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास ए बार है और यहाँ पे भी ए बार है, तो हम क्या ए बार को कॉमन ले सकते हैं, तो ए बार को तो कॉमन ले सकते हैं, ए बार को कॉमन ले लिए। जब ए बार को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट प्लस और यहाँ हो जाएगा सिंपल सा बी। ओके, ये बन गया बी।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे तो जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, ए भी लिख देते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिएगा बी है और बी कम्प्लीमेंट है, तो बी प्लस बी कम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, बी प्लस बी कम्प्लीमेंट का वैल्यू हो जाता है 1। तो इसका वैल्यू हो गया क्या, इसका वैल्यू हो गया 1। जब 1 हो गया तो यहाँ पे हम सिंपल सा ए कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं प्लस ए भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटर लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। तो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो सिंपल सा ये वैल्यू मेरे पास बच जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू लगेगा आपको देखिए। तो नहीं यहाँ पे हमारा जो है ये वाला 3 वेरिएबल वाला लगेगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा, कोई नहीं लगेगा। जब कोई नहीं लगता है ना तो कॉमन लेने की कोशिश करिए, तो कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी ए कम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे और कहीं का ए कम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये दोनों में से क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, तो ए कम्प्लीमेंट को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा और प्लस यहाँ पे बच जाएगा बी, फिर प्लस। अब इसमें से कोई कम कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें ए है और यहाँ पर बी है, ए कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ सकता है, देखो कॉमन ले लेते हैं। तो बी कम्प्लीमेंट प्लस बी बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बी प्लस बी कम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ पे सिंपल सा ए कम्प्लीमेंट बच गया, और यहाँ पे इसका वैल्यू पे हो गया, तो यहाँ पे ए बच गया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, बन जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, मिनिमाइज कर दिए। नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी, और यहाँ पे इस तरह का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी है, और फिर यहाँ पे ए है और बी कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे कोई रूल लग सकता है क्या, सोचिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिएगा आप मिलाइएगा कौन सा रूल, यहाँ पे कॉमन भी नहीं आ सकता है। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नहीं होगा, फिर यहाँ पे हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं इसको। तो क्या क्या इसको हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचिएगा, उसके बाद सोचते सोचते हो सकता है पगला जाए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा क्या ये जो फॉर्मेट है, क्या ये फॉर्मेट एक्सोर गेट जैसा लग रहा है, क्या ये फॉर्मेट एक्सोर गेट जैसा लग रहा है, ये एक्सोर बी जैसा लग रहा है फॉर्मेट। तो जब ये गेट का सिंबल है, जैसे गेट को एक्सप्लोर कर एक्सपेंड करके ये लिखा गया है, तो ये ऑलरेडी क्या होता है, मिनिमाइज होता है, इसको मिनिमाइज करेगा कोई जरूरी नहीं रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है ऑलरेडी मिनिमाइज है, क्या है, ऑलरेडी मिनिमाइज है, इसको मिनिमाइज करने का कोई जरूरी नहीं। तो इस टाइप का जब भी फॉर्मेट रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ऐसा नहीं है वहाँ पे मिनिमाइज करते करते हम सोचने लगे जी कैसे करेंगे कैसे करेंगे, वो नहीं सोचना है, ये मिनिमाइज ऑलरेडी है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल दिया गया है, यहाँ पे ए और बी है, फिर यहाँ पे ए और सी है, और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट और सी है। इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा यूज कर सकते हैं। तो 3 वेरिएबल वाला ये है, ये यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या यहाँ पे ट्रांसपोज वाला यूज हो सकता है, तो ट्रांसपोज वाला में देखिएगा तो यहाँ पे जो है ए कम्प्लीमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ट्रांसपोज वाला भी नहीं लग सकता है यहाँ पे। तो अगर आप मान लीजिए नहीं लग सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो अगर सिंपल से आपको दिमाग काम नहीं करा है तो क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ भी दिमाग काम नहीं करा, बस कैसे भी करके वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने बोला कि अगर कुछ भी काम नहीं करा तो वहाँ पे कॉमन लेकर देखिए, तो यहाँ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन तो ऑलरेडी लिया गया है, कॉमन हो ही नहीं सकता है। तो अब कॉमन नहीं ले सकते तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल सा। तो पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिखे क्योंकि लाइट गया है, खत्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होके। उसका ए में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बन गया, फिर यहाँ पे बी सी बन गया। उसको यहाँ पे क्या है, बी कम्प्लीमेंट प्लस सी है, इस तरीक़ा से है। तो अब यहाँ पे कोई कॉमन आ सकता है क्या, अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए अब क्या अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, सिंपल सा कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे तो एक यहाँ पे ये 3 टर्म में जो है ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बन जाएगा सी प्लस बी। फिर यहाँ पे क्या है बी सी, उसके बाद क्या है बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, इस तरीके से। अब हम क्या बोले थे, एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये सब एक बन जाएगा, तो यहाँ पे ए बच गया। फिर यहाँ पे बी सी हो गया, फिर ये बी कम्प्लीमेंट प्लस सी है। अब यहाँ पे क्या दिमाग काम कर रहा है देखिएगा, इतना टाइम ये बचा उतना टाइम वो बचा, तो क्या अभी भी दिमाग काम कर रहा है, तो नहीं अभी भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो क्या करिए, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी है और बी कम्प्लीमेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम जो है उसके कम्प्लीमेंट के साथ, उसका वैल्यू होता है 0। तो इसका वैल्यू तो हो गया 0, 0 हो गया। फिर इसका वैल्यू में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बन जाएगा। ओके, अब क्या कुछ कॉमन आ सकता है क्या, अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या फिर कोई और यहाँ पे कोई थ्योरम वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कितना वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है।
3 वेरिएबल है तो कहाँ यहाँ पे देखिएगा कुछ फॉर्मेट में मैच कर रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो सब यहाँ पे दो दो वेरिएबल में है। ए बी है, ए कितना बार है, 2 बार है। बी कितना बार है, बी 2 बार है। सी कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद एक वेरिएबल जो है वो कंप्लीमेंट के साथ मैच कर रहा है, तो हाँ एक वेरिएबल जो है कंप्लीमेंट के साथ भी मैच कर रहा है। दो दो वेरिएबल में सब है, तो क्या ये वाला थ्योरम हम लगा दें? जब ये वाला थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल सा ए सी जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ए सी जो है क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो ए सी को कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, जो भी यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से जो भी है, जो कंप्लीमेंट वाला वैल्यू है, जो वैल्यू रिपीट हो रहा है सिर्फ वही रहेगा, बाद बाकी सब क्या होगा, गौन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा गया, तो इसको अगर हम सेम इसी फॉर्मेट में अरेंज करने का कोशिश करें तो वो किस प्रकार से हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास जो है, इधर ब्लैक से लिख देते हैं गाइस। ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा यहाँ पे ए बी है और ए के साथ वो कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं बी और सी, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं बी कंप्लीमेंट, हो जाएगा ए प्लस ए सी इस फॉर्मेट में। तो क्या ये इस फॉर्मेट में ये बन रहा है? तो मुझे तो नहीं लग रहा है ये फॉर्मेट में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू इस फॉर्मेट में ए बी और यहाँ पे ए के साथ ही कंप्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बी के साथ कंप्लीमेंट है तो हम बी सी लिखें, और फिर यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे बी कंप्लीमेंट ए लिख दिए, तो ये वैल्यू दोनों क्या है, डिफरेंट है, सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए सी है तो ए सी, यहाँ पे बी सी है, तो सेम फॉर्मेट में बन रहा है। तो यहाँ पे जो कंप्लीमेंट वाला है सिर्फ उसको लिखेंगे, बाद बाकी सबको हटा देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा आप आंसर यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, अगर आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिया गया तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर वहाँ पे नहीं बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर नहीं तो वहाँ पे अगर प्लस आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लीजिए। और ये सब जो थ्योरम है आपको ज़्यादातर देखिएगा, कुछ थ्योरम यहाँ पे ज़्यादातर यूज हुआ ही नहीं है। जैसे यहाँ पे वो यूज़ तो सब हुआ है, लेकिन आपको जो है धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ओके, अधिकतर जो यूज होगा ये प्लस वाला का यूज होगा और ये डिमॉर्गन लॉ का यूज होगा। और ये सब का तो ऑलरेडी आपको पता ही है क्या वैल्यू होता है, बस यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए जो थ्योरम है उसको लिख दिए हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से हम इसको मिनिमाइज करते हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकता है, बस आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता दिए हैं और साथ में कुछ एग्जाम्पल से उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करवा दिए हैं। ओके, आप सेम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके आप जो है अलग अलग एग्जाम्पल को देख सकते हैं। मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।